मॉर्निंग 5th क्लास। जैसे कि हम कल रीड कर रहे थे चैप्टर 9 और एनवायरनमेंट, तो उसमें हमने कल कुछ पॉइंट्स रीड किए थे। ठीक है, उसी के आगे से आज हमें रीड करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। कल हमने रीड किया था ना ग्रीन हाउस गैसेज, उसी के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं, जो हानिकारक गैसेज होती हैं ना, जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, उन्हीं के अंडर एक गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसे रीड करते हैं हम। देखिए, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली ओवर द लास्ट 100 years. द मेन reason are the burning of fossil fuels and the destruction of rainforest. If carbon dioxide keeps on increasing at the present rate, more heat will be trapped in the atmosphere and the temperature of the earth may increase. ठीक है, इसमें बोला है कि जो पिछले 100 साल हैं, ठीक है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और इसका मेन रीज़न क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है उसका विनाश होना, कम होते जाना, रेन फॉरेस्ट कम होना। ठीक है, जो कि क्या है करते हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट कम होंगे तो ट्रीज़ कम होंगे, और इसमें क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ेगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस का जो रेट है वो बढ़ेगा तो हीट जो है वो अर्थ पर ट्रैप होती रहेगी, और जिसकी वजह से जो हमारी जो अर्थ है वो कैसी होगी, वार्मर हो रही है। ठीक है, तो ये कि रीज़न है किसका, एटमॉस्फेयर जो हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ पर वो बढ़ता है, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है इसके आगे, नेक्स्ट गैस है मीथेन। मीथेन इज़ अ नेचुरल गैस। मीथेन क्या एक नेचुरल गैस है। व्हेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड, जब ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड जो डाइजेस्ट कर जाते हैं, देयर सिस्टम्स रिलीज इज़ लार्जर क्वान्टिटी ऑफ मीथेन गैस। तो उनका जो सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मीथेन गैस है वो इंक्रीज़ होती है, इनकी रिलीज़ होती है इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस रिलीज़ होती है। द वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स कॉल्ड मैन्योर is used as fertilizer in field. This release more methane in the atmosphere. This gas warm up our planet. ठीक है, और ये जो वेस्ट होता है, जो मीथेन का जो वेस्ट होता है, ठीक है, सॉरी मीथेन का नहीं, जो ग्रास ईटर जो एनिमल है, जो वो जो वेस्ट रिलीज़ करते हैं, ठीक है, उनसे क्या बनाया जाता है, मैन्योर बनाया जाता है, खाद, और इसी को फील्ड में यूज़ करते हैं। जो खेती होती है ना उसमें एक फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं, और ये क्या है, एक वार्मर गैस होती है जो कि हमारा जो प्लैनेट होता है, जो अर्थ है, उसको वार्म करता है। ठीक है, गर्म करने का काम करती है ये गैस। ठीक है, आगे है वाटर वेपर अकाउंट्स फॉर 35 to 75% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये कारण है कि ग्रीन हाउस गैस जो है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। 35 to 75% जो ग्रीन हाउस गैस है वो वाटर वेपर की वजह से बढ़ रही है। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। ओजोन इज़ फाउंड इन द ओजोन इज़ फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं, जो हमारी जो अर्थ की जो लेयर्स होती है ना उनमें, उनके अंदर एक लेयर होती है, उसमें पाया जाता है ओजोन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट है CFC जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ अ केमिकल वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर एंड इन मैनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये जो है जो CFC जो गैस है, ठीक है, वो किस में यूज़ होती है, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, जो AC होता है, उनमें यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारी जो ओजोन लेयर है ना वो कम होती जा रही है, या फिर उसका विनाश होता जा रहा है, धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, आगे है इट टेंड्स टू वार्म अप द एटमॉस्फेयर।
ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर को वार्म करने का काम करती है। ये जो CFC गैस है वो वार्म करने का काम करते हैं, ठीक है। और जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है कि मान लो ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, यहाँ से सन की जो है रेज़ आ रही हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं ना जो सन की, जो हमारे अर्थ के लिए हानिकारक होती हैं। तो यहाँ पे ये जो ओजोनिक लेयर होती है ये क्या करती है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ताकि जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं वो अर्थ पे ना आ सकें, ताकि वो अर्थ जो है और ज़्यादा वार्मर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। जो इफ़ेक्ट एयर पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या प्रभाव हैं एयर पॉल्यूशन के, उनके बारे में यहाँ पे बात है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें ग्लोबल वार्मिंग। एक्सेसिव स्मोक इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। दिस गैस डज नॉट लेट द हीट एस्केप फ्रॉम द अर्थ। ये क्या करते हैं, जो हमारे जो अर्थ पे जो हीट करने वाली जो रेज़ होती हैं उनको बाहर नहीं जाने देता ये, ठीक है। सो द अर्थ रिटेन मोर हीट एंड कॉजेज एन इंक्रीज इन द अर्थ एट टेम्परेचर। और ये क्या करता है कि अर्थ पे ना और ज़्यादा गर्मी करता है और टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग इफ़ दिस टेम्परेचर गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, आइस एट द पोल्स विल मेल्ट एंड द लार्ज एरिया ऑफ द लैंड विल गेट फ्लडेड। अगर ग्लोबल वार्मिंग है वो और ज़्यादा बढ़ता रहा तो ऐसा होगा कि जो हमारे जो पोल्स होते हैं, जो अर्थ के जो पोल्स हैं, ठीक है, ये जो पोल्स हैं वो क्या होगा, इन पे आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा पार्ट जो है इसमें बर्फ़ से ढका हुआ है, ठीक है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा हीट मतलब कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी। तो ये जो अर्थ की जो पोल्स है ना उसमें जो आइस ही फॉर्म होता है, ठीक है, जो आइस है वो मेल्ट होती रहेगी, और मेल्ट होगी तो फिर क्या होगा, फ्लड भी आ सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लड होगा। देयर वुड बी डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड। फॉर एग्जाम्पल द Antarctic ice sheet holds nearly 90% of the world's ice and 70% of its fresh water। जो अंटार्कटिक आइस है ना उसमें क्या होता है, आइस शीट जो है उसमें 90% क्या है, 90% आइस है और 70% फ्रेश वाटर है। जैसे कि यहाँ पे दिखता है ना, 90% क्या है, आइस है, वर्ल्ड का 90% आइस है और 70% फ्रेश वाटर इसने टेक किया हुआ है, ठीक है, होल्ड किया हुआ है। इफ़ द एंटायर आइस शीट वर टू मेल्ट, अगर ये सारी ही जो आइस हैं, ठीक है, वो मेल्ट हो जाए, वाटर लेवल वुड राइज बाय नियरली 220 फीट। वाटर लेवल जो है ना वो 220 फीट बढ़ जाएगा। और द हाइट ऑफ 20 स्टोरेड बिल्डिंग, जो 20 मंजिला बिल्डिंग है वो भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा इसकी हाइट हो जाएगी, अगर सारी जो अंटार्कटिक आइस शीट है वो पिघल जाए तब, ठीक है, इतना ज़्यादा पानी ही पानी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है वो कैसे कम होती जा रही है, घटती जा रही है। वेरी फार अबव अस देयर इज़ अ लेयर इन द एटमोसफेयर called the ozone layer. It protects us from the harmful rays of the sun. Some harmful gases released from the earth cause holes in the ozone layer. This allows to ultraviolet rays of the sun to reach the earth। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो अभी मैंने जैसे बताया था ऊपर कि जो ओजोन लेयर है वो क्या करती है, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं उनको वापस भेज देता है, ठीक है। और जो मतलब कि सन पे जो हानिकारक जो सन की जो रेज़ होती हैं उनको वापस भेज देता है, लेकिन फिर भी कुछ रेज़ वापस आ जाती है ना, ठीक है। अगर ये सारी ही रेज़, जैसे कि अगर ये ओजोन लेयर ना हो अर्थ पर
और सन की जो रेज़ हैं, ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है, और सारी की सारी जो रेज़ है इसकी, जितनी भी रेज़ हैं वो सारी अर्थ पे पड़ जाएं, तो क्या होगा, अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और इसमें बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी, लोगों को बीमारी लगने लग जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि दीज रेज कॉज स्किन कैंसर। ये जो रेज़ है, जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है ना, वो क्या करते हैं, स्किन कैंसर करते हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया जैसी बीमारियों को बढ़ाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, जैसे कि एसिड रेन, द हार्मफुल गैसेज रिलीज्ड फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन मिक्स विद वाटर वेपर इन द एयर एंड मेक हार्मफुल एसिड्स। ये क्या करते हैं, जो फैक्ट्री से जो धुआं रिलीज़ होता है, गैसेस रिलीज़ होती हैं हार्मफुल, उसमें मिक्स हो जाती है, वाटर स्टेशन मिक्स हो जाती हैं वाटर वेपर के साथ में, और एक हार्मफुल एसिड टाइप में बना लेती हैं। व्हेन दीज एसिड्स फॉल ऑन द सॉइल विद रेन, जब यही एसिड जो है वो सॉइल पर गिरता है रेन के साथ में, इट डैमेजेस आवर प्लांट्स। ये क्या करता है, डैमेज कर देता है प्लांट्स को, सॉइल, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। दिस रेन इज़ नोन एज एसिड रेन, ठीक है। और इन्हीं रेन को क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ना ताजमहल देखा होगा, ठीक है, वो कभी कभी ना वाइट दिखता है, कभी कभी येलो दिखता है। जो येलो दिखता है ना, वो किसकी वजह से, जब एसिड रेन पड़ती है ना इस पर, तो जो हार्मफुल गैसेस होती हैं इसके साथ में, और जो भी गैसेस होती हैं ना, हार्मफुल गैसेस जो मिलके जो एसिड रेन बनाया है, जब वो पड़ती हैं तो इस तरीके से जो वाइट चीज़ होती है उसको येलोइश बना देती हैं। इसीलिए हमें जो जो ताजमहल है वो कैसा दिखता है, कभी कभी येलो येलो दिखता है, ठीक है। वो किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से येलो येलो शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से हम मतलब कि कैसे बच सकते हैं, वो यहाँ पे पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फैक्ट्रीज शुड बी सेट अप ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटीज़। यानी कि जो फैक्ट्रीज़ है ना, वो सिटीज़ से काफ़ी दूर बनानी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिटीज़ के अंदर ही बहुत ऊंची ऊंची फैक्ट्रीज़ हैं और सारा पॉल्यूशन जो है उस सिटीज़ में ही हो जाए, सिटी में ही हो जाए, ऐसा नहीं। सिटीज़ से काफ़ी दूर हमें फैक्ट्री को लगाना चाहिए। द हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज मस्ट बी फिल्टर्ड बिफोर रिलीजिंग दिस इज़ ऑर्डर टू मिनिमाइज़ द एयर पॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, जो फैक्ट्री का जो धुआं होता है, स्मोक होता है, उसको फ़िल्टर करते हैं और उसको मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन को मिनिमाइज़ करते हैं। नेक्स्ट है कार्स, स्कूटर्स, ट्रक्स एंड ऑल काइंड ऑफ व्हीकल्स शुड बी checked regularly to make sure that they are not polluting the air. We should use public transport, thus reducing the number of vehicles on road, ठीक है। टाइम टू टाइम हमें ना स्कूटर जैसे कि जो व्हीकल्स हैं ना, उनका चेक करना चाहिए, रेगुलर चेक होना चाहिए वो, कि कहीं वो पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं। और हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है उसी का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो सके। और जो व्हीकल है रोड पर, अगर रोड पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलेंगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, पब्लिक व्हीकल का यूज़ करना चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है मोर प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी ग्रोन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द एयर। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं और गिव आउट करते हैं क्या, ऑक्सीजन देते हैं हमें, ठीक है। दस दे हेल्प इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। और यही क्या काम करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने में, ठीक है। वी शुड नॉट यूज़ इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक वी शुड यूज़ इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक CNG, ठीक है। हमें इको फ्रेंडली फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए जो कि नेचर को ख़राब नहीं करते, ठीक है, ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन इज़ यूज्ड बाय डंपिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक सीवेज, गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वाटर इनटू वाटर बॉडीज़। ये क्या करते हैं, जो कचरा होता है, ठीक है, जो फैक्ट्री से निकला हुआ कचरा होता है, सीवेज से निकला, गार्बेज वगैरह जो होता है, वो वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाता है। व्हेन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ रिलीज्ड इनटू वाटर सोर्स
वाटर इज़ पॉल्यूटेड, जब घर का या फिर जो फैक्ट्रीज़ का जो गंदा पानी वगैरह होता है वो जो पानी के अंदर बह जाता है साफ़ पानी में, तो वो क्या करता है, वाटर पॉल्यूट करता है। सम पीपल बाथ एंड वॉश क्लोथ्स इन रिवर, कुछ लोग होते हैं जो रिवर के अंदर नहा लेते हैं, है ना, कपड़े धोने लग जाते हैं, सारे काम उसी से करने लग जाते हैं। दे ऑल्सो पॉल्यूट द वाटर, ये क्या करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करने का काम करते हैं। वाटर बॉडीज ऑफन कंटेन डेंजरस केमिकल्स दैट मे इफेक्ट आवर लाइव्स, ये क्या करते हैं कि जो वाटर में जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारी जो लाइफ है उसको अफेक्ट करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड वाटर, और इंसान ही नहीं, जानवर और जो पेड़ पौधे हैं वो भी इससे अफेक्टेड है, ठीक है, उन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो, क्योंकि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो उस पानी के अंदर रहते हैं तो उनको भी काफ़ी बीमारियाँ हो सकती हैं ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको घर पे भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। थैंक यू।